ठीक है। सी सबसे पहले जो हिसाब से मुझे स्टॉक लग रहा है जो अच्छा खासा रिवर्सल दिखा सकता है वो सी अभी तो 2-3 दिनों से शांत है, लेकिन ये एक स्टॉक है, टीसीएस है, जो हम आई थिंक लास्ट 1.5-2 महीने से मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी आईटी की। काफी हेविली बिटन डाउन है निफ्टी आईटी भी और टीसीएस भी। और टीसीएस में फिलहाल हो क्या रहा है कि जो हिसाब से बॉटम बना है यहाँ पे 3,000 के लेवल पे, साथ में हमें अगर डाइवर्जेंस भी मैं एक जस्ट अ मिनट दिखा देता हूँ ताकि व्यूअर्स को सी इसमें देखना क्या है एग्जैक्टली exactly, अगर हम डाइवर्जेंस की बात जब भी कर रहे हैं तो इसमें मोटा मोटी जो हिसाब से बॉटम बने हैं यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा था, साथ में जो हिस्टोग्राम है रेड वाले है ग्रीन वाले भी है, तो जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा था ये लोअर लो नहीं बना रहा था कंपेयर टू द प्राइस एक्शन। ये कवर अप हो रहा था, यानी ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बेस बन रहा था 3,000 के लेवल पे। और रिसेंटली जो हिसाब से पैटर्न बना हुआ है, ये जो एबीसीडी पैटर्न मैंने बनाया हुआ है वो बेसिकली हार्मोनिक पैटर्न है, ऑल्टरनेट बैट अप्रोक्सीमेटली बना हुआ है 1.13 पे। तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है, ऐसी दो पैटर्न होते हैं बैट और ऑल्टरनेट बैट। तो ऑल्टरनेट बैट जब भी बनता है तो रिवर्सल बहुत शार्प आता है। और यहाँ पे ही जब ये पीआर यानी ये रिवर्सल जोन है 3,000 का, यहाँ से बार बार हमें रिवर्सल भी दिख रहे हैं, डाइवर्जेंस भी आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं टर्न अराउंड के संकेत दे रहा है। इसका ये एक रीजन है। दूसरा रीजन जो मैं शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि बार बार मैं टीसीएस पे क्यों ध्यान देने की बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। सी हम्म। सेम चीज है यहाँ पे, लेकिन ये इस बार जो चार्ट आपको दिख रहा है वो टाइम के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। ऐसी ये जो जो भी टॉप और बॉटम बने यानी पीवट्स जिसे कहा जाता है, पीवट हाई पीवट लो, तो जितने भी पीवट मैंने जो वर्टिकल लाइंस है वो बेसिकली मैंने मार्क करके रखे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे सिमिलरिटी दिख रही है। ऐसी 38 डेज 38 डेज 35 डेज 25 डेज 26 और ये करीबन हमने एग्जैक्टली 35वें दिन पे बॉटम बनता दिखा था यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी नंबर्स मैंने बताए बेसिकली फिबोनाकी के जो नंबर्स होते हैं उसमें से है, और लुकास के नंबर भी होते हैं। लुकास काफी अनकॉमन है, काफी कम लोगों को पता होगा। तो ये दोनों नंबर्स उसमें उनकी जो नंबर सीरीज है वहां पे है। तो कहीं ना कहीं ये बॉटम हमने यहाँ पे तो डेफिनेटली बना चुके हैं टीसीएस में। तो इसमें ध्यान रखें, बायोन डिप्सी रखे 3,000 के नीचे जो ही सबसे स्ट्रक्चर बना है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये जाएगा 3,000 के नीचे। तो आप 6 से 8 महीने का व्यू लेके इसे आराम से बाय करिए, बायोन डिप्स रखे। एटलीस्ट 35-3600 का टारगेट इसमें मुझे लग रहा है। 35 मतलब जो हाइट ऑफ द पैटर्न है यहाँ पे वो अप्रोक्सीमेटली 3500 तक आ रहा है, तो वो एक टारगेट लेके चलिए। और इनके स्टॉप लॉस लगाना है तो 3,000 के नीचे वीकली क्लोजिंग के हिसाब से टीसीएस में स्टॉप लॉस लगाए। ये पहली पिक है। जी। दूसरी पिक है सी सिमिलर, इसमें एचसीएल टेक में भी मुझे आईटी में दिख रहा है कि रिवर्सल है। फिलहाल अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू ऑनगोइंग प्रेशर है थोड़ा सा इसमें भी। तो इसका भी अगर वीकली चार्ट देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर जगह पे सपोर्ट ले रहा है। इसमें भी सी क्या हो रहा है कि जब भी मार्केट गिर रहा था तभी इसमें डाइवर्जेंस बन रहा था, वही चलते हमने फिर से एक बाउंस देखा। और उसके बाद हमने वापस से एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक कह सकते हैं। बट हो क्या रहा है कि ये जो फॉल है उसमें अगेन जो बार्स है वो लाइट हो रहे हैं, मतलब इसमें भी सेलिंग प्रेशर वीकली बेसिस पे इज आउट हो रहा है। अगर मैं डेली चार्ट लगाऊं, सी लोअर लो बने हैं लेकिन यहाँ पे नहीं बने। अभी हम्म। फिलहाल एक छोटा मोटा कंसोलिडेशन चल रहा है इसमें, तो इसमें भी बाय करने की सलाह है। बड़ा मूव 1530 के ऊपर क्लोज होगा तभी एचसीएल टेक में हमें देखने मिलेगा। तो इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 1350 के नीचे लगाइए और 1650 यानी 1650 का एक टारगेट लेके चलिए एचसीएल टेक में। ये दूसरा स्टॉक है। और तीसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है, आप ये देख सकते हैं, सी इसमें टेरिल है, जी। ट्रांसफॉर्मर, ये छोटा स्टॉक है। इसमें फिलहाल सी ट्रेंड लाइन का काफी अच्छा सपोर्ट है अगर हम देखें। ब्रेकआउट डेफिनेटली हुआ था, वापस से क्लोजिंग नीचे आई, कल हमने फिर से नेगेटिव सेशन देखा, आज फिर से रिकवर कर रहा है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमें सी इसमें अच्छी बात यह कि ये जो क्रॉस ओवर हो रहा है मैकडी का वो एग्जैक्टली जीरो लाइन के पास है। तो जब भी जीरो लाइन के पास आता है तो हमें बड़ी मूव देखने को मिलेगी। तो इसमें जो टारगेट रहेगा वो 580 590 का लेके चले। स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 490 के नीचे लेके चले।
क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से। और आई थिंक और एक स्टॉक है जो आज मैं देख रहा था, वो है बायोटेक है, कॉन्कॉर्ड बायोटेक। सी इसमें ये बेसिकली जो अलग अलग ट्रेंड लाइंस दिखते हैं, बेसिकली ये पिच फॉक है, फिबोनाची हम्म। पिच फॉक है। इसमें अगेन सी ये जो भी फॉल हो रहा था और रिसेंट फॉल है, इसमें भी डाइवर्जेंस दिख रहा है। ये लोअर लो है, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस दिख रहा है। बाउंस देखा हमने, अगेन पुल बैक आया, बट नीचे जो पुल बैक के टाइम नेगेटिव बार्स बनने चाहिए थे वो नहीं बन रहे हैं। और रिसेंटली आज के दिन में अगर हम देखें तो ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसको ब्रेक करता दिख रहा है यहाँ पे। और हम्म। सपोर्ट काफी अच्छा है इसमें, तो इसमें भी बाय ऑन डिप्स रखे। स्टॉप लॉस 1575 के नीचे रखे और टारगेट 1850 से 1900 का लेके चले इसमें। सो टोटल 2 स्टॉक 4 स्टॉक हो गए।